जी इस टाइम मैं डेला जेल के पास हूँ। सनाउल्लाह मसी हिल साहब यहाँ पहुँचे हैं। जुल्फ़कार साहब तो काफ़ी मुज़ामत कर रहे थे। मसी हिल साहब आप यहाँ पहुँच के एक तरफ तो मुज़ामत की जा रही है, दूसरी तरफ सामने डेला जेल है। 2 साल हो गए इमरान खान की कैद को, क्या जज्बात है? हमारे जज्बात तो मैं आपको अल्फाज में शायद बयान न कर सकूं। कितने हमारे जज्बात हैं, कितने हम अंदर से जो है फट रहे हैं, हमारे क्या गुस्सा है, क्या अग्रेशन है, उनको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन अव्वल और आखिर जो है पॉलिटिकल वर्कर्स हैं। मैं एक बात बड़ी दो टोक कहना चाहता हूँ कि हम आइन पे और आइन की जद्दोजहद कर रहे हैं, और हम कानून की सुपरमेसी की जद्दोजहद कर रहे हैं, और रूल ऑफ लॉ की कर रहे हैं, और सिविल लिबर्टीज़ की कर रहे हैं। यही हमारी जद्दोजहद है। हम ये भी मैं साथ बताता चलूं अपने वर्कर्स को भी और आपको भी और तमाम को कि हम सियासी वर्कर्स हैं, हम सियासी जद्दोजहद पे यकीन रखते हैं। हमने ना कोई खुद को जैकेट पहनी हुई है, ना हम मिलिटेंट हैं, ना हम सेपरेटिस्ट हैं, ना हमारे हाथ में कोई कलाशन कोप है, ना कोई चीज़ है। हम अपना आइनी, कानूनी और जमहूरी जो रोल है वो किरदार अदा करते रहेंगे जो आइन पाकिस्तान ने हमें दिया है, तकरीर करने का, तहरीर करने का, एहतजाज करने का, उसके तहत खड़े। आगे आपको पता है फस्तायत है, जुल्म है, जबर है, नाइंसाफी है। हमारा मैंडेट छीना गया, हमारे खान को जेलों में डाला गया, हमारी बाकी लीडरशिप को जेलों में डाला गया, उनको कन्विक्शन दे रहे हैं, आपको पता है सजाएं दे रहे हैं। और उनसे बढ़कर जो हमारे पार्लियामेंटेरियन लीडर ऑफ द अपोजिशन उमर अयूब खान को जो है वो उन्होंने डिस्क्वालीफाई भी किया, कन्विक्ट भी किया। लीडर ऑफ द जो अपोजिशन है उसमें सेनेट में शिबली साहब को। इधर बाकी हमारे एमएन है, पार्लियामेंट लीडर, एसआईसी के चेयरमैन है। इसी तरह हमारी तो अब क्या होगा? देखिए नाहल कर दिया गया। मैं आपकी बात कंप्लीट करूंगा तो आपका ये मफहूम क्लियर हो जाएगा। इस तरह लीडर ऑफ द पोजीशन को किया गया जी समझते हैं जुल्म, जबर, फस्तायत और नाइंसाफी करके, मैंडेट छीन के, हमारे अवामी नुमाइंदों की स्लॉटरिंग करके, जमहूरियत के पे खुद कुछ हमला करके ये हमें डरा लेंगे, धमका लेंगे, जेलों में बंद कर लेंगे, मुकदमात कर लेंगे। तो अगर हम इससे खौफजदा होते तो यहाँ खड़े ना होते। देखिए ना, अगर यहाँ हम खड़े हैं तो ये तमाम आग और खून के दरिया क्रॉस करके यहाँ खड़े हैं, और ऐसे नहीं खड़े हुए। अब मेरे बड़े भाई की डेथ हुई, 2 साल के बाद मेरे घर के दरवाजे खुले हैं। मुझे तो किसी ने जाने नहीं दिया बकर में। इतनी फस्तायत थी, जबर था, जुल्म था। मैं अगर यहाँ बयान करना शुरू कर दूँ कि क्या क्या वर्करों के साथ क्या क्या ज्यादतियाँ हुई हैं, पार्लियामेंटेरियन के साथ, लीडरान के साथ, तो ये एक लंबी जंग है रूल ऑफ लॉ की, ये आइन की। और इसमें हमने देखा है कि ARD की तहरीक रही है, MRD की तहरीक रही है, मुख्तलिफ अखबार में सिविल सोसाइटी झगड़ती रही है, वकला झगड़ते रहे हैं, मीडिया के लोग झगड़ते रहे हैं। उनकी बड़ी कुर्बानी है, इसके पीछे बड़ी लंबी जद्दोजहद है। अच्छा, भुट्टो को फांसी दी गई, बेनज़ीर को शहीद किया गया, उस वक्त नवाज शरीफ को जो है वो इक़्तिदार से निकाल के बाहर फेंका गया, अब हमारे खान को फेंका गया। ये बड़ी जद्दोजहद है, और इस पर इंशाअल्लाह ताला ये जद्दोजहद जो है हम अपनी आइनी जमहूरी कानून जद्दोजहद जारी रखेंगे। हम मुज़ाहमत भी कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला ये जो मुज़ाहमत हमारी है ये आइनी और कानूनी है, और ये जारी रखेंगे। देखिए, आपने देखा ये दरवाजे बंद करते हैं या आने नहीं देते। लेकिन वकील साहब ना तो ये आइन मानते हैं ना ये कानून मानते हैं। अदलिया का फैसला आपके सामने है, 10 साल सजा दे दो, उसको नाअहल कर दो, उसको फारिग कर दो। इमरान खान 2 साल से जेल में कैद है। खान की रिहाई के हवाले से क्या प्लान है? खान की ये हर वर्कर का सवाल है। खान की रिहाई के लिए ये सवाल है कि खान अगर, मैंने कल भी कहा है प्रेस टॉक, खान अगर रिहा होना चाहे तो खान इससे पहले रिहा हो सकता है। चुटकी देखिए, हाँ जी, चुटकी से पहले खान रिहा हो सकता है। खान की रिहाई की चाबी खान के अपने जेब में है, लेकिन खान नज़रियात पे, खान असूलों पे, खान जमहूरियत पे, खान रूल ऑफ लॉ पे, और सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे, और सिविल लिबर्टीज़ पे, और जो आपकी आज़ादी है, अदलिया की आज़ादी पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा, वो जेल के अंदर बैठा है। लोग उनको छोड़ने को तैयार हैं, बाहर निकलने को तैयार हैं। इससे पहले आपकी एग्जाम्पल है, नवाज शरीफ डील करके चला गया, बेनज़ीर साहबा ने की, जरदारी ने की, मुख्तलिफ सियासी लोगों ने। देखें, हम यहाँ जो खड़े हैं, आपके भाई जहाँ जो खड़े हैं, हम ऐसे MNA बन गए, ऐसे हमें प्लेट में डाल के दे दी गई है। हम ऐसे मुंतखब, मैं आजाद जीत के आया, मैं बड़ा बाबांगे तौल कह रहा हूं कि मेरे से PTI 18 में 85,000 वोट से हार गई। मेरा ऐसे इमरान खान के साथ हल्का है, ऐसे मैं आज़ाद जीत के आया, मैंने खान का साथ दिया। जब खान ने कहा जी कि रिज़ाइन करें, 2 साल हमारी टर्म रेट थी, मैंने रिज़ाइन कर दिया जी। मेरे भाई से पुणे कैदोबंद की सबूतें बर्दाश्त की, मेरे वर्करों ने की, हमारे तमाम PTI के लोगों ने की। मैं तो 28 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बहाल हुआ। अच्छा, मेरा कहने का मकसद ये है
कि आप चूँकि आपके चैनल्स की बड़ी रिस्पेक्ट है, बड़ी इज़्ज़त है और आपकी बड़ी जद्दोजहद है, हम आपको सलाम पेश करते हैं। हम आपको सलाम पेश करते हैं। ऐसे तमाम जो जमहूरियत पसंद लोग हैं, जो आइन की जंग लड़ रहे हैं, जो आपकी स्ट्रगल लड़ रहे हैं, आप कहाँ कहाँ नहीं गए, पहाड़ों में गए, भूखे प्यासे गर्मी, दौड़ते रहो, भागते रहो, तो ये जो आपकी कुर्बानियाँ ये इंशाल्लाह रंग लाएंगी और मेरा ये ईमान है हक और सच की फतह होगी, इंसाफ की फतह होगी। ये जो इनके हथकंडे हैं ये इंशाल्लाह नाकाम होने वाले हैं और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला की ताकत से और अवाम की ताकत से और उनकी दुआओं से इंशाल्लाह खान बाहर होंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी एक प्रोग्राम में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया कि वो आपके बाप हैं और इस तरह डॉक्टर फिजा की तरफ से आपको कहा गया। देखें जी, मुझे वो काफ़ी अरसे से वो मुझे कॉलें आ रही थी कि आप मैं इंटरव्यू के लिए आए, तो मैं बिज़ी था, मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैं चला गया। तो उन्होंने क्वेश्चंस किए, पूरा इंट्रो दिया, तो मैंने उनका पूरा बता दिया कि क्या क्या जो है मुल्क तरक्की कर रहा है कि मुल्क नीचे जा रहा है, मईशत के हालात क्या हैं, गुरबत के क्या हालात हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट मैंने उनको बताई कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है और ये मौजूदा फॉर्म 47। आप उठ के वहाँ से ये क्या क्या आपके बाप होंगे बड़ा। मैंने उसने जो नाजेबा बात की तो मैंने थोड़ी सी पहले बात को आगे पीछे किया कि मेरे ख्याल में बड़ी हिम्मत किया आपने, बड़ा हौसला किया आपने। ये जज्बात में बैठी है, किस में बैठी है, ये इसको पीछे को पंपिंग कर रहा है, ये कोई इनका अनडेमोक्रेटिक स्टांस है, ये गैर जमहूरी, और इनका मैं समझता हूँ कि जो एथिक्स होती हैं वो सहाफ़ियों की, और ये कोई एक सहाफ़ी की आड़ में पता कौन यहाँ बैठा है। मैंने कहा चलो देखें जी, मैं तो पहले नहीं रिसर्च किया, मैंने पहले सियासी वर्कर हूँ। मैंने कहा नहीं, हम हर महफिल में जाएंगे, हर जगह हक की बात करेंगे। आपको पता नहीं था कि आगे से ये नहीं, हम हर जगह सच की बात करेंगे, हक की बात करेंगे, असूलों की बात करेंगे। हमारी जंग थोड़ी है किसी से जी, हमने को कलाशन को हाथ में उठाई हुई, हमने को जैकेट तो पहनी हुई नहीं। जब उसने कहा तो मैंने कहा जी कि आप औरत हैं, मैं उसको और जवाब भी दे नहीं सकता। मैंने मुनासिब समझा कि मैंने वहाँ से क्विट किया, और आपने देखा कि जो पूरे पाकिस्तान में उनकी जो उन पे लोग, अब मैं औरत के साथ क्या करूं। अच्छा, बाद में आपके वो असेंबली वाली तकरीर भी चलाती रही। असेंबली वाली जो मैंने तकरीर की थी वो माशाल्लाह मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में वो ऐसी मारकतुल आरा तकरीर है कि कुछ चीज़ों को आप दरिया को कूजे में बंद करते हैं तो कुछ अल्फाज ऐसे नहीं थे कि मैं जुल्म जबर फस्तायत नाइंसाफ़ी को किसी एक सेंटेंस में मैं बयान कर सकूं। तो वो जो है वो मैंने हमारे यहाँ जो सराइकी बेल्ट में बखर मियाँ वाली लैया और खुशाम में ये स्लैंग है, लोकल लेवल पे ये रोज़मर्रा के मामलात हैं कि यार देखो आप अनफेयर मीन्स इस्तेमाल करके आप जो है वो अपने असूलों को, नज़रियात को और अपनी गैरत को और ज़मीर को बेच के अगर कोई ओहदा हासिल करते हैं तो उसकी ना कोई क्रेडिबिलिटी होती है, ना उसको उसमें कोई अहमियत होती है। तो उस बुनियाद पे मैंने जो वो कहा था मैं अब उसको ओन करता हूँ, मैं उससे पीछे तो हट नहीं रहा। लेकिन वो जो मारकतुल आरा मेरा फिक्रा है ना जी, उसके पसे पर्दा बड़े बड़े चीजें बेनकाब हुई हैं। अभी हाजा साहब की वो जो ADCR वाला मामला सामने आ गया। नहीं, ये उनकी मुझे नहीं पता उनके क्या इश्यूज हैं जी, क्या इश्यूज हैं। मैं किसी पराई जंग नहीं लड़ता जी। अच्छा। मैं पराई जंग में कूदना नहीं चाहता। मैं सियासत करता हूँ तो अपनी विकेट पे करता हूँ और अपने असूल नजरियात पे करता हूँ। बहुत शुक्रिया जी, थैंक